हर किस्म की हम्द व सना, खूबी व बड़ाई, किबरियाई, इख्तियारात, तसर्रुफ़ात, तहमीदात, तहलीलात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लायक। दुरूद व सलाम उस हस्ती मुक़द्दस पे जिनका नाम इसमें ग्रामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की हर चीज़ आर्जी है। एक दिन आने वाला है जब ये सारा कुछ खत्म होने वाला है। जो लम्हा गुजरता जा रहा है वो लम्हा हमें दुनिया से दूर और आखिरत के करीब करता जा रहा है। हम में से हर इंसान, चाहे उसका किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, चाहे तालीम व ताल्लुम से हो, कारोबार की दुनिया से हो, तिजारत से हो, लेन देन के मामले, किसी भी मामले के साथ हर बंदा चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं एक अच्छा इंसान बन के लोगों के सामने हाजिर हूं। जब मेरी लोगों के सामने मौजूदगी हो तो हर बंदा मुझे इस नाम से पुकारे कि कामयाब होने वाला ये शख्स है, इसने अपनी दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी फलां शोबे में हासिल की है। छोटे से छोटा तालिब इल्म हो, कोई बच्चा हो, घर में रहने वाला हो या पढ़ने के मामले में भी, वो भी ये चाहता है कि मैं लोगों की नजरों में नुमाया हो के सामने आऊं। तो अल्लाह ताला ने हकीकी कामयाबी जिस चीज को मयार बनाया है वो क्या है? जन्नत में दाखिला। जहन्नम से बच के जन्नत में दाखिल होने वाला हकीकत में कामयाब है। इंसान बहुत काम करता है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती, वो परेशान हो जाता है, काम छोड़ बढ़ता है। लोग उसको मोटिवेट करते हैं, उभारते हैं, शौक दिलाते हैं, अपने काम में वो आगे निकलने की कोशिश में होता है, फिर भी वो नाकाम हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वही नाकाम होने वाला कामयाब होके सामने लोगों के सामने खड़ा होता है। आज हम सब ये देख रहे हैं कि गर्मी शुरू हो रही है, पड़ रही है, कमरे में है, ऑफिस में है, घर में है या बाहर। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि हमें इस टेम्परेचर से निजात मिल जाए, ये गर्मी की शिद्दत हमें कम हो जाए, ये हमें झुलस ना दे, ये तबाह बर्बाद ना कर दे। अगर मुझे गर्मी इतनी ज्यादा हो गई, कहीं अटैक हो गया, मैं मरी न जाऊं। हर एक को जिंदगी प्यारी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस बयान करता हूं, उसी में समझ आ जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक दिन आने वाला है जिसमें कोई साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई ये ठंडक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। ये जमीन, ये आसमान, सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्या होगा? सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, उसका अर्श होगा। ये जमीन भी बदल गई, आसमान भी बदल गया, सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा होना पड़ेगा। उस मौका पर 7 किस्म के लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। आपने एक मर्तबा नहीं बेशुमार दफा ये हदीस सुनी होगी, ये बयान आपके सामने आया होगा। वो 7 किस्म के लोग कौन से हैं? नंबर 1, अल इमामुल आदिल, अदल करने वाला इमाम, अदल करने वाला हुक्मरान।
वो घर का हो, वो एक कंपनी का मालिक हो, वो कितने भी बड़े से बड़ा इंसान, वो उसके तहत जितने लोग हैं वो उन पर अदलो इंसाफ से काम लेगा तो क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के अर्श के साए का मुस्तहिक बनेगा। और आपने दूसरी जगह पर फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम तमाम से पूछा जाएगा, तमाम से सवाल किया जाएगा। तुमने अदल किया, तुमने इंसाफ किया, तुमने अपनी औलाद में अदल का तराजू कहीं एक तरफ पल्ला झुका दिया, दूसरी तरफ उठा दिया, कहीं अपने मामलात में लेन देन के जिनके साथ थे उनमें तूने अदल के साथ काम किया या नहीं किया। इसमें मर्द भी बराबर का शरीक है, औरत भी। औलाद का मामला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी पहुंचता है, आके आपके पास कहता है अल्लाह के रसूल, मैंने अपने इस बच्चे को एक गुलाम दे दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरी और औलाद है? कहने लगा जी। आपने फरमाया बाकियों के साथ भी ये किया? फरमाया नहीं। आपने फरमाया अगर नहीं किया तूने तो सबके साथ इंसाफ कर, बर्ताव एक तरह का रख, वरना ये ना हो कल क़यामत का दिन हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तुम्हें पकड़ना पड़े जाए, तुम्हें पकड़ हो जाए। अल्लाह की पकड़ से बचना है तो फिर तराजू उसको बराबर रखना पड़ेगा। नंबर 2, आपने फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान, इस गर्मी से हम बचना चाहते हैं, जरा वो गर्मी सामने लाइए, ना बदन पे लिबास होगा, ना सर पे कोई साया होगा, ना पाँव पे जूता होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, आपने फरमाया नंगे बदन होंगे, कोई लिबास नहीं होगा, सारे क़यामत वाले दिन एक तरह के होंगे। अम्मा जी आयशा पूछती हैं अल्लाह के रसूल क्या फिर मर्द और औरत नंगे एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया क्या आपने ये आयत नहीं पढ़ी सूरा अबस, उसकी आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लिकुल्लि यौमिन शअनुन युगनी, हर एक की उस दिन अपनी हालत होगी, किसी को किसी के परवाह नहीं होगी, ना बेटे को बाप की, ना बाप को बेटे की, ना माँ को अपनी बेटी की, ना बेटी को माँ की, किसी अजीज रिश्तेदार को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। हर एक अपनी धुन में मगन जा रहा होगा, अपने बचाव का सामान कर रहा होगा, मैं कैसे बच सकता हूँ, कैसे अल्लाह के सामने पेश हो सकता हूँ, आज मेरे बचाव का सामान कहाँ से मुहैया हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजारी होगी, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उस बंदे को भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। आज हमारी जवानियां कहां जाया हो रही हैं, आज हम इसका ख्याल नहीं करते, बूढ़े हो जाते हैं तो फिर मस्जिद को अपनी नमाज़गाह बना लेते हैं, मस्जिद की तरफ फिर आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नौजवान वो जिसने अपनी इबादत अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी, कल अगर उसको कोई बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से अगर वो अल्लाह की उस तरह इबादत ना कर सका जिस तरह जवानी में करता रहा, तो अल्लाह ताला उसके सवाब में एक जर्रे के बराबर कमी नहीं करेंगे, अगरचे वो इबादत में कमी कर रहा है। आज हम खुद अपनी नौजवान नस्ल को समझाएं, अपनी औलादों को समझाएं कि तुम किस तरफ जा रहे हो, किस दिगर में जा रहे हो, वक्त को जाया कर रहे हैं, अपनी जवानियों को जाया कर रहे हैं। हम खुद अपनी औलाद को वक्त का ज़िया करने के लिए खुद ऐसी चीजें मुहैया कर देते हैं, ऐसा कुछ सामान दे देते हैं, वो अपनी जवानियां अपना वक्त सर्फ कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमतानि मग़बूनानि फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें अल्लाह ने इंसान को ऐसी दी हैं, हर एक इंसान को, मर्दो जन को, छोटा बड़ा, घर में बाहर में, चाहे किसी भी किस्म का है इंसान, दो नेमतें अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि हर बंदा उसमें बेपरवाही इख्तियार किया जा रहा है। क्या दो नेमतें?
अस्सिहत वल फराग। इंसान को जब सेहत मिली होती है तो इंसान कहता है कोई नहीं, अभी बहुत वक्त है, मैं काम कर लेता हूँ, अभी मेरे काम करने का वक्त है, मैं नमाज क्या पढ़नी, अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा जब थोड़ी सी और वक्त मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तो मैं काम कर लूंगा। जवानी खत्म हो गई, सेहत खत्म हो गई, फिर इंसान को वक्त ही नहीं मिलेगा। वो वक्त जो इंसान जवानी में अल्लाह के सामने सही तरीके से इबादत के लिए खड़ा हो सकता है, उसके सामने झुक सकता है, उसके सामने अपने घुटने टेक सकता है, जो जवानी में अल्लाह से मांगकर उसको मजा आएगा, वो बुढ़ापे में वो मजा नहीं आने वाला। तो आपने फरमाया शाबुन नशा बि इबादतिल्लाह, वो नौजवान, वो दूसरा बंदा जिसने अपनी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजार दी होगी, अल्लाह उसको कल क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उस नौजवान की उसकी इबादत सिर्फ नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, वो तरीके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उनके पे चल के अपनी जिंदगी को गुजारना, वो इंसान तेरी इबादत ही इबादत है। अपने कारोबार में बैठा हुआ, दफ्तर में बैठा हुआ है, तमाम तरीके वो काम कर रहा है अदल के साथ, इंसाफ के साथ, उसमें कोई कमी बेशी नहीं कर रहा, उसमें कमी कताई नहीं कर रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी तारीफ कुरान में बयान करते हैं। सूरह नूर अल्लाह फरमाते हैं रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ लोग वो हैं कि जब अल्लाह की तरफ आवाज देने वाला, मुनादी करने वाला खड़ा हो जाता है, उसकी जुबान से निकलता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काम छोड़ देता है, बंद कर देता है। क्यों? कहीं अल्लाह मुझसे पूछ ना ले कि मेरे बुलाने वाले ने, मुनादी देने वाले ने, उसने अजान दी, तेरे कानों में अजान की आवाज गूंजी, तुम अपने काम में मसरूफ रहा, काम को छोड़ा नहीं, बल्कि वो अपने काम को बंद कर दिया, क्लोज करता है, फौरन अल्लाह के सामने झुकने के लिए उसके दरबार में आ जाता है। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से कोई भी उनको चीज माने नहीं होती। इकामत सलाह, नमाज कायम करने के लिए उसके सामने खड़े होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बयान फरमाई? सूरह अल-फतह उसकी आखिरी आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, जो मेरे मोहम्मद के दोस्त हैं, जो इसके साथी हैं, वल्लदीना माअहु, जो इनके साथी हैं, उनके अल्लाह ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिर सामने आता है तो उनके लिए रहम नहीं होता, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में इतने रहम दिल होते हैं, इतने रहम दिल होते हैं, कोई कुछ कर भी ले तो उस पर रहम कर खा जाते हैं, उस पर रहम के अलावा और कुछ नहीं करते। और क्या बयान फरमाई? तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तू देखेगा वो अल्लाह के सामने खड़े हुए उनको पाएगा, तू देखेगा रातों को, पिछली रातों को खड़े हुए अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को टेके हुए उनको तुझे वो नजर आएंगे। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, तू जब भी देखेगा उनको रुकू में पाएगा या सजदे में पाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की अल्लाह ताला ने ये निशानी बयान फरमाई। आज तू और मैं, अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है, जवानी दी है, तो क्या हम उसके सामने नहीं गुजार सकते? गुजार सकते हैं, सिर्फ हिम्मत करने की देर है। हिम्मत करेंगे तो सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी। इंसान सारी जिंदगी वो ये कहता है यार मैंने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, नेकी नहीं की, मस्जिद की तरफ नहीं गया, अब मैं जाऊंगा लोग मुझे क्या कहेंगे। भाई लोगों को नहीं, खुश अल्लाह को करना है, लोगों को नहीं। अल्लाह को जवाब देना है, लोगों को नहीं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन जब अल्लाह के सामने हाजिर हो जाता है बंदा, तो मालिक क्या कहता है? इंसान, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी तरफ आने में देर की थी, मैंने तेरे गुनाहों को माफ करने में देर नहीं की। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी दुनिया गुनाह करती रहे, एक मैदान में जमा हो जाए और उसने इतने गुनाह किए, मशरक से मगरब, शमाल से जुनूब, जमीन से आसमान तक सारा खला उसके गुनाहों से भरा हुआ है,
लेकिन उसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं बुलाया, उसने अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ किसी और को नहीं माना कि ये भी मेरा रब है, ये भी मुझे देता है, ये मेरा दाता, मेरा गौस आदम, मेरा फुला, नहीं, बल्कि वो कहता है अल्लाह सिर्फ और एक अल्लाह है। उसके सामने अपने हाथ बढ़ा देता है, अपनी झोली फैला देता है, अल्लाह से मुआफी मांगता है, गुनाहों की तौबा करता है। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तेरे आने की देर थी, तूने जमीन और आसमान का खला भर दिया गुनाहों से, मशरिक़ और मगरिब शमाल और जुनूब ये सारी सिमतें तूने गुनाहों से भर दी। आज तूने तौबा कर ली है, तेरे सारे गुनाहों को मैं नेकियों में बदल देता हूं। सिर्फ हमें हिम्मत करने की देर, हिम्मत करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियों के दरवाजे भी खोल देगा। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलाना, अल्लाह कहते हैं सूरह अल-अनकबूत आखिरी आयत में वल्लदीना जाहदू, अल्लाह कहते हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फीना हमारी तरफ आने की, लनहदियन्नहुम सुबुलाना, हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। भाई कोशिश तो करो नौजवान, आज जुमा है, जुमे के लिए वक्त निकाल लिया, जुमे के लिए हम घर से आगे, रमजान आया था, वक्त निकाल लिया और रमजान गया, वक्त भी खत्म हो गया। नहीं, क्या ये वक्त उन बूढ़े बूढ़े लोग जो अपनी जवानियां गुजार चुके उनके लिए बाकी रह गया? सबके लिए वक्त है, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा वो वक्त आएगा जो तेरे पास बाकी बचा है। अगर इसको कीमती बनाना है, अल्लाह के अर्श के नीचे उसका साया लेना है, तो शाबुन नशअ बिइबादतिल्लाह, अपने आप को, अपनी जवानी को अल्लाह के सामने पेश करना होगा, उसकी इबादत में गुजारना होगा। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर में फरमाया रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद और फिल मसाजिद। आपने फरमाया वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटक चुका है, लटक चुका है, मस्जिद के साथ उसका दिल इतना अटैच है कि उसकी हर वक्त उसका कान, उसकी सोच यही होती है, लगन, उसका शौक ये होता है कि कब अल्लाह की तरफ से आवाज देने वाला अजान दे, आवाज दे, मैं फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाऊं। आपने फरमाया मस्जिद में अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब क्या है, पहली सफ में पहुंचने का, पहली सफ में खड़े होने का सवाब क्या है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हें घिसट के भी आना पड़े तो तुम जरूर मस्जिद में हाजिर हो। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आका कभी दूसरी जगह पर आपका फरमान कि तुम्हें कुरा डालना पड़े तो तुम कुरा डाल के आगे खड़े होने के लिए लड़ पड़ो, एक दूसरे से झगड़ पड़ो, मैंने पहली सफ में खड़ा होना, मैंने पहली सफ में आना। रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुम फिल मसाजिद, कि जिनका दिल मस्जिदों के साथ अटका होता है, कल क़यामत को अल्लाह के अर्श का वो मुस्तहिक ठहरेगा। और नंबर 4, वरजुलानी तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो दो लोग जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर जमा होते हैं, अल्लाह की खातिर बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए वो दो मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उनको अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। वो दो कौन लोग हो सकते हैं? मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, दो दोस्त भी हो सकते हैं, दो कुलीग भी हो सकते हैं, एक कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के दो लोग, लेकिन उनकी मोहब्बत खालिसतन अल्लाह के लिए हो, किसी और मकसद के लिए नहीं, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, अपने नफ्स की हवस को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खातिर हो, तो फिर उनको अर्श का साया मिलेगा। और इसके बाद नंबर 5, वरजुलन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसब व जमाल, एक वो औरत जिसको अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया, खूबसूरती दी, उसके पास रुपया पैसे की बेल है, हर तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नवाजा हुआ है, वो दावत गुनाह देती है। आगे से वो आदमी क्या कहता है? इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे अल्लाह का डर ना होता तो मैं अपने मुंह पर कालक मल लेता, मैं इस गुनाह में मुलव्वस हो जाता, इस गुनाह को मैं कर बैठता।
यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों के बारे में बयान फरमाया कि रजुलन रजुलन रजुलन, आपने आदमी का कहा, भाई याद रखिए उसका मफ़हूम मुखालिफ सिर्फ मर्द ही नहीं, जो औरत इन सिफात की मालिक होगी वो भी अल्लाह के अर्श की मुस्तहिक ठहरेगी। एक नौजवान खूबसूरत, अल्लाह ने उसको खूबसूरती दी, उसको रुपया पैसा दिया, मालो दौलत दिया, हुस्न जमाल है, वो किसी औरत को, कोई औरत उसको दावत देती है, बंदा तो उसको क्या देता है, इन्नी अखाफुल्लाह। अगर कोई मर्द किसी औरत को दावत देता है, वो औरत क्या दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है। एक चंद लम्हों के लिए, एक चंद लम्हों के लिए अपनी जिस्मानी लज्जत पूरी करने के लिए बरसों जहन्नम की आग का ईंधन भरना पड़ेगा। क्यों ना हो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, अपने आप पे कंट्रोल करें और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठे नंबर पे उस आदमी के बारे में, रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि वो आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता है और इतना छुपा के सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में इतना छुपाता है किसी को पता नहीं। कि आपने फरमाया उसने दाएं हाथ से क्या खर्च किया उसके बाएं हाथ को पता नहीं है। अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको भी अपने अर्श का साया देंगे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम बैठे हुए हैं, आप पूछते हैं मनिल मुफलिस, जानते हो मल मुफलिस, मुफलिस कौन है, गरीब और कंगाल कौन है, कौन है जो गरीब इंसान हो। सहाबा किराम कहते हैं मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, माशाल्लाह हम सब मालदार हैं, अल्लाह ने हमें माल दिया। उन सहाबा ने जवाब यही दिया, अल्लाह के रसूल जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, मालो मता नहीं है, वो गरीब और कंगाल है। आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया वो बंदा क़यामत वाले दिन जिसके पास इतने ज्यादा नेक अमाल होंगे, नमाजें उसने फराइज के अलावा नवाफिल भी अदा किए, सदका खैरात फर्जी सदका खैरात के अलावा नफली भी अदा किया होगा, रोजे फर्जी रखने के अलावा नफली भी रखता होगा, वो नेकी में साबिक़ु, वो सबकत करने वाला है, वो नेकियों में आगे आगे बढ़ने वाला है, जो सबकत लेने वालों में होगा। वो जब क़यामत को देखेगा उसके बड़े बड़े नेकियों के पहाड़, वो खुश हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे ये तेरे हैं, अल्लाह जन्नत के लिए उसके रवाना करेगा। एक आदमी आएगा कहेगा या अल्लाह ये वो बंदा जिसको तू जन्नत की इजाजत दे चुका है, जिसको जन्नत की तरफ चला चुका है, अल्लाह इसने मुझे नाजायज मारा था। दूसरा आएगा अल्लाह इसने ना मुझे गाली दी। तीसरा आएगा अल्लाह मेरा माल खाया। चौथा आएगा अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया। वो लोग हक लेने वाले आते रहेंगे, इसके नेकियों में से उन लोगों को उनका हिस्सा मिलता रहेगा। लोग आने वाले आते जाएंगे, इसके नेकियों के पहाड़ कम होते 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 मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अभी लोग उसके हिस्सा लेने वाले बाकी होंगे, लेकिन उसकी कोई नेकी बाकी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सदके किए खत्म हो गए, वो नमाजें पढ़ी खत्म हो गई, वो इसने ज़कातें दी खत्म हो गई, वो सारी नेकियां वो मिलिया मेट हो गई। अब लोग बाकी हैं हक लेने वाले, इसके पास कुछ नहीं है। उनके गुनाहों में से जो होगा वो लिया जाएगा, उस हिसाब से इसके पलड़े में डाल दिया जाएगा और फिर उसको घसीट के जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये है मुफलिस, ये है मुफलिस, गरीब कंगाल, इतनी नेकियां किसी काम की नहीं, हवा मंसूरा, खत्म हो गई। मन कान युरीद हर्थ दुनिया नुअतिही मिनहा व मन युरीद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा। जो दुनिया के लिए काम करता है, जो शोहरत कमाने के लिए करता है, अल्लाह कहते हैं मैं उसे दुनिया के लिए दे देता हूं। जो आखिरत के लिए करेगा, अल्लाह कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाते हैं उसकी आखिरत के लिए उसकी मैं स्टोर कर लूंगा, जमा कर लूंगा, उसको कल क़यामत को जब मेरे सामने आएगा मैं उसे दूंगा। और आखिरी नंबर पे जब साया किसी चीज का साया नहीं होगा, गर्मी शिद्दत की पड़ रही होगी, हर इंसान अपने गुनाहों के सबब, अपने अमाल के बदौलत, गुनाहों की बदौलत पसीने में डूबा होगा।
किसी का पसीना टखनों तक, घुटनों तक, किसी का टांगों तक, किसी का नाभ तक, कोई कंधों तक, कोई पूरा ही पसीनों में डूबा होगा। उस दिन हमें साए की जरूरत होगी, हमें ठंडक की जरूरत होगी। आज अगर थोड़ा सा कहीं मजमा जमा हो जाए, गर्मी पड़ रही हो, अगर उस जगह पर एसी ना चल रहे हो तो हबस इतनी हो जाती है, तो कहते हैं जल्दी जल्दी बाहर निकलो, फजा खुली में जाओ, ताकि जो सांस घुट रहा है ये घुटन खत्म हो जाए। भाई इसको खत्म करने के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के लोग बयान किए, जिनके अंदर ये सिफात होंगी, वो मर्द हो या औरत, अल्लाह उनको अर्श का साया देगा। आखिरी बंदा जिसके मुतल्लिक आपने फरमाया ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, वो बंदा जो अकेला बैठा हुआ है, अकेला, कोई उसे देख नहीं रहा, ना उसका बाप, ना उसकी माँ, ना उसकी औलाद, ना कोई उसका दोस्त, कोई उसे देख नहीं रहा। ज़करल्लाह, अल्लाह को याद करता है, फफाज़त ऐनाहु, उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। जहन्नम का तज़किरा उसके सामने आता है तो जहन्नम की आग कितनी गर्म है, कितनी शदीद है, कितनी सख्त है। ये दुनिया वाली आग तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हम सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो आग इंसान जलाता है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो क़यामत वाले दिन जो अल्लाह ने गुनहगार लोगों के लिए, जिसको अल्लाह ने फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन क़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है, जिसको अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार किया, वो कैसे बर्दाश्त होगी। इन हालात को याद करता है, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इन 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी सिफात अपनाने की, अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि